कि पूर्व जन्म में जो भक्ति किया इस जन्म में मुझे याद कौन दिलाएगा। तो क्या होता है कि जो हमने पूर्व में अभ्यास किया है पिछले जन्मों में, वो संस्कार तो हमारे अंदर है ना। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 44। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवश्योऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा अलग अलग 3 कैटेगरी के, ब्रॉडली 2 कैटेगरी, बट अगर उसको और विस्तारित करें तो एक कैटेगरी जिसने कम भक्ति किया है वो देवलोक में जाता है और वहां भोग भोगने के बाद वो आता है इधर पृथ्वी पे वापस, और फिर ब्राह्मण या धनी परिवार में उसको जन्म मिलता है। जिसने ज्यादा भक्ति की है उसको तुरंत इसी पृथ्वी लोक पे वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। वैष्णव परिवार में जन्म मिलने से उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है और वो जो थोड़ा सा बचा हुआ भक्ति है वो कंप्लीट करके भगवत धाम लौट जाता है। अब कैसे होता है, भगवान थोड़ा इन 2 श्लोकों में 3 श्लोकों में थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। कोई पूछ सकता है कि पूर्व जन्म में जो भक्ति किया इस जन्म में मुझे याद कौन दिलाएगा। तो यहाँ कहते हैं भगवान पूर्व अभ्यास से न तेने, कि जो हमने पूर्व में अभ्यास किया है पिछले जन्मों में, तो क्या होता है वो संस्कार तो हमारे अंदर है ना। देखिए, किसी का अगर नेगेटिव संस्कार है, तमोगुणी या आसुरी संस्कार है पूर्व जन्म का, तो उसे आसुरी चीजें इस संसार में अट्रैक्ट करती हैं। जितना भी क्राइम होता है या टेररिज्म होता है या कोई भी गलत कार्य होता है उसकी प्रति स्वाभाविक एक आकर्षण होता है। तो बहुत ज्यादा आकर्षण होने से मतलब वो आसुरी प्रवृत्ति में था व्यक्ति, तभी उससे अट्रैक्ट हो गया। जो व्यक्ति बहुत भक्ति कर चुका है, इस जन्म में नहीं किया है लेकिन पूर्व जन्मों का है, तो इस जन्म में आते ही जैसे ही धर्म संस्कार सामने आएंगे, क्योंकि उसके संस्कार है, अब सामने जब धर्म आएगा या भक्त आएंगे या भक्ति के कुछ नियम आएंगे या भगवद गीता की बात आएगी, हरिनाम होगा, तो स्वाभाविक स्वतः उस जीव का आकर्षण होगा उन चीजों के प्रति। ऐसा भगवान ने अरेंजमेंट किया। और भगवान क्या कहते हैं, वैदिक अनुष्ठानों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं होगी। वैदिक अनुष्ठान मतलब क्या है, शास्त्रों में बहुत सारा कर्म कांड भी दिया हुआ है कि आप ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, इस यज्ञ को करेंगे तो ये फल मिलेगा। लेकिन जिसने पूर्व जन्मों में भक्ति किया हुआ है वो भौतिक फल के पीछे क्यों जाएगा। शास्त्र में ही कहा गया है कि जो भौतिक इच्छा के लिए वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करता है वो कम बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। क्योंकि जिस संसार में हमको रहना ही नहीं है, जो संसार ही नहीं रहने वाला है, हम तो नहीं रहेंगे, छोड़िए ये संसार भी खत्म होने वाला है, उस संसार में फैसिलिटी थोड़ी ज्यादा मिले कम मिले क्या फर्क पड़ता है। जब आप ट्रेन से जा रहे हैं, लंबी जर्नी है 16 घंटे की, लास्ट के 5 मिनट में अगर आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाए तो क्या फायदा, अभी तो उतरने वाले हैं। अगर मान लीजिए 16 घंटे में आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, 15.5 घंटे के लिए आपको बोला जाए आप एक टांग पे खड़े रहो, 15.5 घंटे ट्रेन चल रही है और आखिरी का आधा घंटा, क्योंकि आप 15.5 घंटे एक टांग पे खड़े थे इसलिए आखिरी का आधा घंटा आपको सीट दी जाएगी बैठने के लिए। तो आप बोलोगे वो आधे घंटे का भी क्या फायदा, क्यों मैं इतना टाइम वेस्ट करूं। तो इतना लोग प्रयास करते हैं कि कर्मकांड के नियमों को, यज्ञों को, ये करना है वो करना है। भगवान ने इसको पहले ही भगवद गीता में कह दिया कि अर्जुन इसके प्रति आकर्षित मत हो। तो जो भक्ति में आगे है वो इन चीजों में क्यों देखेगा, उसको तो संसार छोड़ के भगवत धाम जाना है। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, भक्ति होनी चाहिए। अब एक टांग पे खड़े होकर कुछ मिलना नहीं है, इससे अच्छा वो एक टांग पे ना खड़े होकर कहीं बैठ जाए फर्श पे या खड़ा रहे और जप करता रहे, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, लेक्चर सुने, तो उसका सफर जैसे तैसे कट जाएगा और उतर जाएगा मथुरा धाम में। तो ये जीव का संस्कार होता है कि वो इन वैदिक अनुष्ठानों के प्रति आकर्षित होगा ही नहीं, क्योंकि वो आगे बढ़ चुका है। तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। वैसे भी वैष्णव परिवार में जन्म मिला है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पूर्व जन्म का भक्ति है, इतना ज्यादा नहीं थोड़ा कम है, तो किसी नॉर्मल परिवार में जन्म मिलता है, लेकिन
हम देख रहे हैं संसार में इतने सारे भक्त, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से वो भक्ति से जुड़ ही जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का। उदाहरण के लिए श्री हरिदास ठाकुर, ऐसे तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था एक मुस्लिम परिवार। करते क्या थे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, कितने बार? 3 लाख मंत्र जप करते थे दिन में, 3 लाख। चैतन्य महाप्रभु ने इनको नामाचार्य की पदवी दी कि आप नाम के आचार्य हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से परिवार में जन्म लिए, इससे ये पता पड़ता है कि पूर्व जन्म का हरिदास ठाकुर का बहुत भक्ति, इसलिए तुरंत नाम के प्रति आकर्षित हो गए। हम देखते हैं कई बार कुछ लोग आते हैं और तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू कर देते हैं, और कुछ लोग को थोड़ा स्ट्रगल होता है। लेकिन कैसे भी हो, हमारा पूर्व में है तो अच्छी बात है, अब आगे कंटिन्यू करें। नहीं है तो उसमें दुख की कोई बात नहीं, अब कर ले। किसी का 10% बचा, वो 10% खत्म कर निकल जाए, किसी का 50% है, ठीक है, ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, इतना समझ में आ गया, अब 50% कंप्लीट करो, निकल जाओ। तो दुख नहीं मनाना चाहिए। ओहो, मेरा तो जन्म न ब्राह्मण परिवार में हुआ, न वैष्णव परिवार में हुआ, न धनी परिवार में हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आ गए ना। आप ये सुन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं भक्ति से जुड़ाव तो हुआ है ना आपका, और उसका लाभ लीजिए। कोई बात नहीं, अगर 1% किया पूर्व जन्म में, ठीक है, आगे तो बढ़े, गाड़ी को धक्का तो लगाइए, आगे बढ़ेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे। वहां रुकने से कोई फायदा नहीं, भगवान आगे बताएंगे। जो रुक गया वो रुक गया, नहीं, हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, 1% था इस जन्म में, अगर 100 नहीं किया तो 90 कर लेंगे, अगले जन्म में वैष्णव परिवार में जन्म लेके 10 और पूरा करके निकल जाएंगे। तो आगे बढ़ना है, किसी न किसी प्रकार से भगवान और भक्तों की कृपा से हम भक्ति से जुड़ गए, अब आगे बढ़ो। हरे कृष्ण।